एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 6 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे 6 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था स्वच्छता सर्वे 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे डर्टीएस्ट सिटी बना है तमिलनाडु का मदुरई। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया गया। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण चाइना ने किया। 12 करोड़ से अधिक परिवारों के साथ दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है आयुष्मान भारत योजना। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली नेताओं में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स खोजा गया स्पेन में। गोगा बिल झील, जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है, ये बिहार में स्थित है। ये देश का 94 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। राम नामी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। सामिया सुलूह हसन तंजानिया की दोबारा से राष्ट्रपति बनी। 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल बी शिव कुमार को चुना गया। रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में विश्वजीत सहाय की नियुक्ति की गई। कौन सा देश पहली बार एक साथ अंतरराष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा अभ्यास मिलन 2026 और इंडियन ओशन के लिए जो संगोष्ठी होने जा रही है इसकी मेजबानी करेगा? तो ये विशाखापट्टनम राइट आंसर है। इसके अलावा कल के दिन आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने की ई बुक लॉन्च की गई, जिसमें कि 1 से 31 अक्टूबर तक का कंप्लीट डेटा एमसीक्यू फॉर्मेट में, इसमें क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। 260 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की ये जो ई बुक है आप लोगों को मिल जाती है मात्र 30 रुपीज में। मिलेगी कहां पर? कल्याणी मैम ऑफिशियल का जो एप्लीकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं हर महीने की ई बुक। और देखिए, आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट। और देखिए, आप में से काफी सारे स्टूडेंट हैं जो कि वेरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से है, और आपके एग्जाम की डिमांड्स है जो अलग अलग है। तो काफी समय से प्लानिंग चल रही थी कि एक कंप्लीट पैकेज निकाला जाए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए एक कंप्लीट क्रैश कोर्स बैच निकाल दिया जाए। तो आज शाम को 2025 के कंप्लीट डेटा के साथ ये एक क्रैश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी डिटेल मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि स्पोर्ट्स का है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो दबंग दिल्ली है इसने पुनेरी पल्टन को दूसरी बार हरा करके ये जो प्रो कबड्डी लीग है इसका खिताब जीता है। तो पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद 2 या 2 से अधिक खिताब जीतने वाली जो दिल्ली दबंग है या दबंग दिल्ली टीम, ये तीसरी टीम बन गई है। साथ ही मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने हैं जिन्होंने कोच और कप्तान के तौर पर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। अब यहां से हम डिस्कशन कर लेते हैं हालिया जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हमने देखे। महिलाओं का जो वर्ल्ड कप 2 नवंबर को खेला गया, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में विजेता भारत रही है। भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के इलियम पर्थी आर बने। ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा हैं। इनसे पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का नाम है। और ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी रोहित शर्मा है। सुल्तान जोहर कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। दलीप ट्रॉफी का 62वां एडिशन सेंट्रल जोन ने जीता। काफा नेशंस कप भारत ने ब्रॉन्ज जीता। इसमें पुरुषों का एशिया हॉकी कप में भारत विजेता है। यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का रियाना सबालेंका जो कि बेलारूस से बिलोंग करती हैं। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीती। नवंबर के महीने में गोवा फिडे वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता। राष्ट्रमंडल भारत तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो कजाकिस्तान में हुई, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। हाल ही में कोनका कैफ गोल्ड कप मैक्सिको ने जीता। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना, इंडिया 133 पर है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दिव्या देशमुख। सवाल दूसरा है, फ्रांस का शेवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट सम्मान किसे प्रदान किया गया? आंसर इसका हो जाएगा सुनील कांत मुंजाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फ्रांस जो है इसने हीरो एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष और सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं सुनील कांत मुंजाल, इन्हें ही सेवेलियर डे ला ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट सम्मान प्रदान किया है। उन्हें जो सम्मान है ये भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और भारत के नागरिक समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया है। इस साल यदि देखा जाए तो जो मॉरिशस है
अफ्रीकी कंट्री, इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया। सिंगापुर के ऑनररी सिटीजन अवार्ड से इस साल तरुण दास सम्मानित किए गए। कुमार मंगलम बिरला की यदि बात की जाए तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है 2025 का, ये कुमार मंगलम बिरला ने जीता है। 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, जिन्हें जिन्हें मिले हैं, उसकी एक लिस्ट मैंने ऐड कर दी है। मैं अभी 1-2 महीने में जो मिला है वो पढ़ देती हूँ, बाकी ये लिस्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। टॉप अग्री फूड पायनियर अवार्ड मशहूर शेफ संजीव कपूर ने जीता। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन अवार्ड वज्र चंद्रशेखरन ने। विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नर्लिकर ने, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। सखारो पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेस पोजुबुत और जॉर्जिया के मिज्मी अमाग्लोबेली को। ब्रिटिश अकादमी अवार्ड सुनील अमृत के नाम। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश टूरिज्म को। और कृषि मीडिया अवार्ड अमसी प्रसन्न कुमार को। तो ये क्वेश्चन ये सितंबर अक्टूबर में ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार डेफिनेटली लगा देती हूँ। एक तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला वाला, प्रिजर पुरस्कार लियू जियाकुन, संगीता कलानिधि सम्मान आर के राम कुमार, एबल प्राइज रिलेट कर सकते हैं जापान के मशाकी कासीवारा को। इस साल का ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास को। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मिला है मनमोहन सिंह को। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए एक अभ्यास किया है। इसका नाम हो जाएगा वायु समन्वय 2। ये एक्सरसाइज जो है ना, ये 28-29 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। हालांकि ये अभी हफ्ते भर पहले हुआ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लेट ऐड कर रहे हैं। भारतीय सेना ने दक्षिण कमान के अंतर्गत इस सफल अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी के युद्ध परिदृश्यों में ऑपरेशनल तैयारियों का टेस्टिंग करना है, परीक्षण करना है। कुछ एक्सरसाइज का यदि हम रिविजन करें, सिरेनिक्स अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होती है। जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, संप्रति भी बांग्लादेश के साथ है। युद्धाभ्यास कोप इंडिया, वज्रप्रहार, टाइगर ट्रंप और अभी टाइगर क्लॉ अभ्यास भी जो है भारत का अमेरिका के साथ हुआ। इंदिरा एविया इंदिरा रशिया के साथ में है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंदिरा 2025 ही हुआ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण फिंजेक्स फ्रांस के साथ, सिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमेक्स जापान के साथ, खान क्वेस्ट मंगोलिया, टेलिसमैन सेबर अभ्यास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच हुआ। थाईलैंड और भारत के बीच मैत्री अभ्यास हुआ। आरोग्य सेतु अभ्यास भी हुआ। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज इजिप्ट ने होस्ट की। मैत्री का ये 14th एडिशन था, मेघालय के उमरोई में हुआ था। जापाड रशिया ने होस्ट किया। समुद्र शक्ति ये इंडोनेशिया के साथ हुआ है। और पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कल हमने देखा है, अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट किया है। तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। अगला सवाल है, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई की किताब है जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो उनका जो उपन्यास था एक, जो 2006 में आया था, जिसका नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके बाद ये उनका नया उपन्यास है जो कि अब बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ है। लेखिका इसकी किरण देसाई है। 2025 का जो बुकर पुरस्कार है, इसकी लंबी लिस्ट में ये शॉर्ट लिस्ट हो गई है। और पिछली उपलब्धि यही है कि 2006 में इन्होंने अपने इस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता था, जो हम देख चुके हैं। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो मशहूर राइटर रस्किन बॉन्ड की जो किताब है एक, द ब्लू अम्ब्रेला, आप रिलेट कर सकते हैं। हालांकि कई किताबें हैं, एक यहां से मैंने मेंशन करी है। बानू मुस्ताक की एक प्रसिद्ध किताब हार्ट लैंप, जिसके लिए इन्होंने 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता। 1997 में जो अरुंधति रॉय है, इनकी एक किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार अपने नाम किया। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अरुंधति रॉय थी। कुछ किताबें जो हालिया लॉन्च हुई है, इसका एक बार डिस्कशन करते हैं। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड किताब है डी शिवानंदन की। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 है अनिल चौहान की। वुमन लाइफ फ्रीडम है मरजानी सत्रापे की। अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन की। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ है पूजा पुजारा की। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक की। द विनर माइंडसेट है सेन वॉटसन की। सलमान रशिदी की है नाइफ। रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा की। यादें 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 पुष्पा भारती की। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की। मर्सनरी है डी सुब्बा राव की। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे। गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर। 12 फेल अनुराग पाठक। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है एम नरवनी की। टॉम्ब ऑफ सैंड है गीतांजलि श्री की। कैरोज हो जाएगी जेनी अर्बनबेग की। सवाल 5वां है,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये नवंबर महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 तो सुनामी रेडी प्रोग्राम के जरिए मजबूत समुदाय बनाने पर ये जोर देता है और यह जागरूकता को कार्रवाई में बदलने के लिए ग्लोबल कोशिश है, वैश्विक कोशिश है आप कह सकते हैं। इस बार की थीम है सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें, यानी कि बी सुनामी रेडी, इन्वेस्ट इन सुनामी प्रिपेयर्डनेस। सवाल 6वां है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चॉल कास्टे का 101 की उम्र में निधन हुआ। किस खेल से संबंधित थे? तो ये संबंधित रहे हैं साइकिलिंग से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 101 वर्ष जी करके ये गए हैं। 1948 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने साइकिलिंग में फ्रांस को गोल्ड मेडल दिलाया था टीम परस्यू इवेंट में। यहां से 2025 में जो निधन हुए वो हम देख लेते हैं। जापान के प्रसिद्ध मुक्केबाज हिरोमासा उकारावा का निधन, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का निधन, डॉक्टर वेस्ट पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता का निधन, ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल रहे हैं, इनका निधन, सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस, दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक कैप्रियो, असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग, लतिका कट्ट मूर्तिकार, कैथोलिक धर्म के पोप फ्रांसिस, पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी, राय लोक नृत्य के दिग्गज, पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे, उस्ताद गुलाम नबी शाह जो कि कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित हैं, सूर्यमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित, जॉर्जिया अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर, पंकज धीर और गोवर्धन असरानी ये प्रसिद्ध अभिनेता थे, पंडित छन्नूलाल मिश्र, इन सभी का इस साल निधन हुआ। सवाल 7वां है, दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो मालदीव दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने कि पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को लागू किया है, यानी कि जो जनरेशनल स्मोकिंग होती थी इसे बंद किया है। और ये 1 जनवरी मतलब कि 1 जनवरी 2007 या उसके बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू खरीदने, उपयोग करने या बेचने से बैन लगाता है, रोकता है। और ये 1 नवंबर अभी जो गया है ना 2025 से प्रभावी हो गया है और पर्यटकों पर भी लागू हो गए, जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी लागू है। इस कानून का उद्देश्य है युवा पीढ़ी को तंबाकू के जोखिम से बचाना है। प्रभावी तिथि मैंने बता दिया 1 नवंबर 2025। ये किसे प्रभावित करता है कानून? तो ये कानून 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जिसमें कि पर्यटक भी शामिल है। मालदीव की कैपिटल माले, करेंसी रुपया, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज देवही, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है। इस साल भारत मालदीव के बीच इकोवरीन अभ्यास रही। मनी स्वैप फ्रेमवर्क के लिए भी समझौता भारत का मालदीव के साथ है। हमने अक्टूबर महीने के करंट अफेयर में देखा है कि HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण समाप्त करने वाला पहला देश मालदीव बना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है दुनिया का पहला देश, तो ऑप्शन ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक स्लाइड मैंने ऐड करी है जिसे आप दुनिया के पहले देशों का करंट अफेयर रिलेट कर सकते हैं। 2 तो हमने कल ही देखा है कि दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण चाइना ने किया। दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक स्पेन में खोजा गया। दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली की बनाने की घोषणा रशिया ने की। अभी हाल ही में अमेरिका का स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम बनाया है। दुनिया का पहला ब्लैडर का ट्रांसप्लांट अमेरिका ने किया है और सिलिकॉन के दुनिया के पहले कंप्यूटर को भी अमेरिका ने विकसित किया है। किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई? तो चाइना है। दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट इटली ने लॉन्च किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली रूप से मान्यता देने वाला पहला देश रशिया है। और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशु और बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित करी है। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट कर रहा? तो ये तुवालू है। कहां शिफ्ट कर रहा? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश का जो राइट बैंक है ये दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बना? तो ये मलेशिया का है। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डिएला नाम की दुनिया की पहली AI जनित मंत्री नियुक्त करी? तो ये अल्बानिया हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो इसमें टॉप पर रहा है IIT दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2026 की थी इसमें ओवरऑल जो IIT दिल्ली है पूरी दुनिया में 123वें स्थान पर है, लेकिन भारतीय संस्थानों की लिस्ट में यह आ जाता है पहले स्थान पर।
ओवरऑल 123वें स्थान पर है। तो भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए वैश्विक रैंकिंग पर मतलब कि भारत के 54 संस्थान शामिल किए गए और इसी के साथ ही ये दुनिया भर में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बना। आईआईटी दिल्ली 123 में है, आईआईटी बॉम्बे 129 में है, आईआईटी मद्रास इसमें 180 नंबर पर और इसमें आईआईटी खड़गपुर जो है ये 215 नंबर पर हो जाता है। तो जो भारतीय संस्थान टॉप 4 है वो यहाँ से मैंने ऐड करे हैं, लेकिन ओवरऑल टॉप 3 के जो संस्थान है, टॉप पर एमआईटी है, फिर इसके बाद इंपेरियल कॉलेज ऑफ लंदन है और इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। ये ग्लोबली टॉप 3 है और ये भारत की तरफ से टॉप 3 है जो मैंने बता दिए हैं। आईआईटी दिल्ली ये अबू धाबी में भारत के बाहर इसने पहला ब्रांच ओपन किया था, जबकि जंजीबार तंजानिया में भारत के बाहर पहला ब्रांच आईआईटी मद्रास ने ओपन किया था। आईआईटी मद्रास नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार टॉप पर बना हुआ है। भारत का पहला कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट जो है आईआईटी कानपुर ने विकसित किया और सड़कों पर हरित मार्ग के चुनाव के लिए ड्रम ऐप जो है ये आईआईटी खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है, दुनिया के शीर्ष सहकारी संस्थानों में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो आंसर इसका हो जाएगा अमूल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ अमूल और इफको यानी कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड, इसने एक बार फिर से पूरी दुनिया में मतलब कि एक बेहतर प्रदर्शन किया है, वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। उन्हें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रदर्शन के आधार पर दुनिया का शीर्ष सहकारी संस्था का दर्जा दे दिया गया है। यदि यहां से मैं बात करूं अमूल के बारे में, देखिए अमूल के बारे में आप ये याद रख सकते हैं कि ये किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये गुजरात से रिलेटेड है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। अशोक चौधरी हेड है। इफको की यदि बात की जाए, इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, इसका फॉर्मेशन ईयर 1967 हो जाएगा और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। दिलीप संघानी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अगला सवाल है, पेरू ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा करी है? आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो सबसे पहले आप मैप के थ्रू देखिए कि पेरू है कहां, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये साउथ अमेरिकी कंट्री देख पा रहे हैं आप, ये हो जाएगा पेरू। ये पैसिफिक ओशन के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर पनामा स्ट्रेट जैसे क्रॉस करेंगे ना तो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में आपको मैक्सिको की लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो ये जो पेरू है इस मैक्सिको के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध समाप्त कर रहा है। इसके रीजन क्या है ये हम समझ लेते हैं। देखिए, पेरू की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी बेट्सी सावेज, इसे शरण दी थी इसी मैक्सिको ने, क्योंकि ये जो पूर्व यहाँ की प्रधानमंत्री रही ना बेट्सी सावेज, इन पर 2022 में मतलब जो सरकार थी इस पर तख्ता पलट जो हुआ था, तो तख्ता पलट के प्रयास में इनकी भूमिका रही। और जब ये मैक्सिको गई तो मैक्सिको के दूतावास में इन्हें शरण दे दी गई और मैक्सिको ने इनकी हेल्प करी। तो पेरू को लगता है कि मैक्सिको जो है इसके आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप कर रहा है। इसी के कारण पेरू ने मैक्सिको के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। पेरू की कैपिटल लीमा, करेंसी पेरुआई सोल हो जाएगी। रिको पास किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था जिसका आंसर बोलीविया था। आज का सवाल है, भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे रिसेंटली श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।